यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें नस दबने की समस्या है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि उन्हें बहुत तेज दर्द होता है, खासकर तब जब किसी हिस्से की नस दब जाती है। जब गर्दन की नस दब जाती है तो हाथों में झुनझुनी, सुन्नपन और कभी-कभी चींटियों के चलने जैसा एहसास होता है। कुछ लोगों को हाथों की उंगलियों में या पूरे हाथ में कमजोरी लगने लगती है, और अगर रिपोर्ट में यह साफ बताया गया है कि आपकी नस दब गई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से उन कारणों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से नसें दब जाती हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मैं यह भी बताऊंगा कि इस बीमारी का पक्का और स्थायी इलाज कैसे किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में नसों की समस्याओं के लिए काफी असरदार इलाज मौजूद है। हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कई मनके होते हैं। इन मनकों के बीच में एक नरम सा भाग होता है जिसे डिस्क या गद्दी कहा जाता है। यह गद्दी दोनों मनकों को आपस में जोड़ती है और नसों की रक्षा भी करती है। अब होता यह है कि इसी डिस्क के बीच से नसें गुजरती हैं। जो नसें गर्दन के मनकों से निकलती हैं, वे हमारे हाथों तक जाती हैं, और जो नसें कमर के मनकों से निकलती हैं, वे पैरों तक जाती हैं। यदि किसी कारण से यह डिस्क खिसक जाए, दब जाए या अपनी जगह से हिल जाए, तो उसके साथ साथ वहां से गुजरने वाली नसों पर भी दबाव बनता है, जिससे नस दब जाती है और परेशानी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाना चाहूंगा। जैसे ही गर्दन की नस दबती है, उसी साइड के हाथों में तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर दाहिनी तरफ की नस दबती है तो दाहिने हाथ में सुन्नपन, दर्द और भारीपन महसूस होगा। बाईं तरफ की नस दबने पर बाईं तरफ के हाथों में ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। यही हाल कमर के नीचे की नसों का भी होता है। जब कमर की नस दबती है तो एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द, सुन्नपन, जलन और भारीपन महसूस होता है। अगर दर्द एक ही पैर में हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि नस दब गई है, तो यह साइटिका हो सकता है। साइटिका का दर्द बहुत तेज होता है और चलने फिरने में भी मुश्किल हो सकती है। मैंने साइटिका पर एक अलग वीडियो भी बनाया है। अगर आपकी समस्या कमर और पैर से जुड़ी है तो वह वीडियो भी जरूर देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और सही इलाज कर सकें। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि नस दबने की पुष्टि पहले की जाए। यानी आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी नस दब रही है, किस स्तर पर दब रही है और कितनी गंभीरता है। इसके लिए डॉक्टर एक्सरे या एमआरआई की सलाह देते हैं। एमआरआई से हमें नस का दबना साफ दिख जाता है, जिससे इलाज सही दिशा में किया जा सकता है। अगर इस परेशानी को समय रहते नहीं समझा गया या नजरअंदाज कर दिया गया, तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। आगे चलकर इतना ज्यादा दर्द हो सकता है कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा, हाथ या पैर सुन्न हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में ही इसे गंभीरता से लेना जरूरी है, और कोई भी इलाज खुद से न करे, ना ही इंटरनेट पर कुछ देखकर बिना डॉक्टर से मिले इलाज शुरू करें। मेरी सलाह है कि पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें, पूरी जांच कराएं और फिर सही इलाज लें। किसी भी इलाज को बिना सलाह के अपनाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कि जब नस दबती है तो किन किन लक्षणों से आप इसे पहचान सकते हैं। गर्दन की नस दबने पर गर्दन में दर्द, कंधों में भारीपन, झुनझुनी, सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो सकती है। कमर की नस दबने पर कमर के निचले हिस्से और पीठ में तेज दर्द हो सकता है। पैरों में सुन्नपन आ सकता है, एक तरफ कमजोरी लग सकती है। कुछ मामलों में हाथों या पैरों में कंपन भी महसूस हो सकता है, और कुछ मरीजों को ठंडी लगने जैसी अजीब सी अनुभूति भी होती है, जिसे मेडिकल भाषा में पिंच नर्व कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह होता क्यों है। इसका मुख्य कारण आज की बदली हुई जीवन शैली है। हम ज्यादातर समय मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर पर गलत पोस्चर में बिताते हैं। गलत तरीके से बैठना, लेटना या उठना, इन सभी कारणों से
रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे नस दब जाती है। लंबे समय तक मोबाइल झुककर देखने से गर्दन की नस पर असर होता है। कंप्यूटर पर काम करते समय अगर कुर्सी और टेबल का लेवल ठीक नहीं है, कीबोर्ड नीचे है, तो शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है और नस पर दबाव बढ़ता है। इससे डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है या सिकुड़ जाती है, जिससे नस दबती है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि इस समस्या से बचने और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय यह है कि आप अपनी बैठने की आदत को सुधारें, क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि नस दबने की सबसे बड़ी वजह हमारी गलत बैठने की स्थिति होती है। जब हम लंबे समय तक गलत तरीके से बैठते हैं, तो रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास की नसों पर दबाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी बैठने की मुद्रा पर ध्यान देना है। बैठने का मतलब सिर्फ चेयर पर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि कैसे बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है। जब भी आप कुर्सी पर बैठें तो कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, आप झुककर ना बैठें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी पर बैठते समय एक तरफ झुककर बैठते हैं या गर्दन को झुकाकर मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे नसों पर दबाव आता है और वह दब सकती है। आपको सीधा बैठना है। आपकी पीठ के पीछे कोई सहारा होना चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी को पूरा सपोर्ट मिले। इसके लिए आप कुर्सी पर बैठते समय बैक सपोर्ट वाला कुशन या लकड़ी का सहारा लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ध्यान दीजिए कि कीबोर्ड बहुत नीचे ना हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का कीबोर्ड टेबल से बहुत नीचे होता है, जिससे उन्हें गर्दन झुकाकर काम करना पड़ता है और इसी वजह से गर्दन की नस पर दबाव पड़ता है। आपको कीबोर्ड और माउस की ऊंचाई ऐसी रखनी है कि हाथ आराम से चल सकें और गर्दन को झुकाने की जरूरत न पड़े। इससे हाथ और गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव नहीं आएगा और नसें सुरक्षित रहेंगी। दूसरा उपाय, जिसे मैं एक तरह से घरेलू दवा भी मानता हूं, वह है आराम देना। जी हां, आपने सही सुना। जब आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम देते हैं, तो शरीर खुद ही अपनी बहुत सी समस्याओं को ठीक करने लगता है। जब हम बहुत देर तक काम करते हैं, तो मांसपेशियों में थकावट आ जाती है और नसों पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन जब आप आराम करते हैं, लेटते हैं, सोते हैं या शरीर को रेस्ट देते हैं, तो वह हिस्सा जो दर्द कर रहा है, धीरे धीरे शांत होता है। नसें भी थोड़ी राहत महसूस करती हैं और उन पर से दबाव कम होने लगता है। इसलिए अगर आपकी नस दबी हुई है, तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप शरीर को भरपूर आराम दें। दिन में थोड़ी देर लेट जाएं, नींद पूरी लें और हर थोड़ी देर के बाद काम से थोड़ा ब्रेक लें। यह तरीका बहुत साधारण है, लेकिन असरदार है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। इसमें आपको अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। जैसे अगर आपका काम कंप्यूटर पर बैठकर करने का है, तो जरूरी है कि आप अपना पोस्चर यानी बैठने का तरीका बदलें। बहुत से लोग घंटों तक झुककर बैठते हैं, लगातार माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कलाई पर और गर्दन पर जोर पड़ता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाथों और कलाई पर ज्यादा दबाव न पड़े। अगर आपके काम में बहुत देर तक खड़े रहने की आवश्यकता होती है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक न रहें। बीच बीच में बैठना, खड़ा होना और चलना यह शरीर के लिए जरूरी है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपके शरीर को राहत देती हैं और नसों पर से तनाव को कम करती हैं। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो है योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो यह आपके पूरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। योगासन करने से शरीर के सभी जोड़ यानी जॉइंट्स, मांसपेशियां और नसें सक्रिय हो जाती हैं। जब आप गर्दन की, कमर की, हाथों और पैरों की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो वह हिस्सा धीरे धीरे मजबूत होता है और नसों पर से दबाव हटता है। योग से आपका पोस्चर भी सुधरता है और शरीर का तनाव कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप योग या कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और आपको दर्द बढ़ने लगे या तकलीफ महसूस हो, तो उसे तुरंत रोक दीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। ऐसा न हो कि कोई गलत एक्सरसाइज करने से तकलीफ और बढ़ जाए।
पांचवां उपाय बहुत ही आसान और असरदार है, आइस पैक का इस्तेमाल करना। जब आपके शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो या तेज दर्द हो, तो आप उस जगह पर बर्फ की सिकाई यानी आइस पैक लगा सकते हैं। इससे उस हिस्से में रक्त संचार बढ़ता है और दर्द में काफी राहत मिलती है। आप दिन में 2 से 3 बार, हर बार लगभग 15 से 20 मिनट तक आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नसों की सूजन भी कम होगी और दबाव में आई नस को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं छठे उपाय की, जो है मालिश यानी मसाज थेरेपी। मसाज से शरीर के उस हिस्से की नसें और मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं जो कसी हुई होती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मालिश हमेशा किसी जानकार या एक्सपर्ट से ही करवाएं। अगर गलत तरीके से मालिश की गई या बहुत ज्यादा दबाव डाला गया, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए जब भी मसाज करवाएं, पहले डॉक्टर से सलाह लें और फिर ही किसी अनुभवी व्यक्ति से करवाएं। यह उपाय भी बहुत आराम देने वाला होता है। अब आते हैं 7वें और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर, और वह है अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव करना। दिन भर एक ही जगह बैठे रहना, कोई शारीरिक गतिविधि न करना, ये सब कारण हैं जिनसे नसों की दिक्कतें होती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाएं। रोज सुबह या शाम को थोड़ी देर टहलें, वॉक करें, अगर हो सके तो साइकिल चलाएं, तैराकी करें या हल्की दौड़ लगाएं। ये सारी गतिविधियां शरीर को सक्रिय बनाती हैं और नसों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं उन्हें भी राहत मिल सके। धन्यवाद।